बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल कही जाने वाली हेमा मालिनी आखिरकार क्यों अपने दामाद भरत तख्तानी के आगे गिड़गिड़ाई? आखिरकार क्यों हेमा मालिनी अपने दामाद पर चीखी और चिल्लाई? क्या सचमुच हेमा मालिनी की बड़ी बेटी ईशा देओल का होने जा रहा है अपने पति भरत के साथ 12 साल बाद तलाक? हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्पेशल चैनल में। मैं हूं आपकी दोस्त पूनम अधिकारी। हेमा मालिनी के घर में इस वक्त तूफान आया हुआ है। जी हाँ, ऐसी खबरें आ रही हैं कि हेमा मालिनी बहुत बुरी तरह से अपने बड़े दामाद भरत तख्तानी पर चीखी है और चिल्लाई है, और साथ ही इसके अलावा हेमा मालिनी इमोशनल होकर रोते हुए अपने दामाद भरत के आगे गिड़गिड़ाई भी है। क्या सचमुच हेमा मालिनी की बड़ी बेटी ईशा देओल, जो कि बॉलीवुड की बहुत बड़ी एक्ट्रेस भी हैं, उनका अपने पति भरत तख्तानी के साथ होने जा रहा है तलाक? क्या है पूरी खबर, वो बताने से पहले जैसा कि मैं हमेशा आपसे गुजारिश करती हूँ कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दरअसल हेमा मालिनी, जी हाँ, जिन्हें आप बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल भी कहते हैं, जो धर्म पाची की पत्नी है, इस वक्त बेहद परेशान है। और वजह है हेमा मालिनी की बड़ी बेटी ईशा देओल की लगातार आ रही तलाक की खबरें। जी हाँ, पिछले 2 दिन से लगातार ये खबरें आ रही हैं कि हेमा मालिनी की बड़ी बेटी ईशा देओल की शादी खतरे में है। आपको बता दें कि ईशा देओल की जो पति है भरत तख्तानी, उन पर यह आरोप लगाया गया है कि वो जल्द ही ईशा देओल यानी अपनी पत्नी को छोड़ सकते हैं। ऐसे में ये खबरें भी आ रही हैं कि जो ईशा देओल है वो अपना ससुराल यानी अपने पति का घर छोड़कर, सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपनी दोनों बेटियों को लेकर अपने मायके यानी अपनी माँ हेमा मालिनी के पास आ चुकी है। अभी क्यों हंगामा हो रहा है? और हेमा मालिनी ने को जैसी इस बात का पता चला कि उनकी जो बेटी है उसकी शादीशुदा जिंदगी बिल्कुल तबाह होने जा रही है, तो हेमा मालिनी ने क्या क्या वो सब मैं आपको बताऊंगी। दरअसल ऐसा कहा जा रहा है, बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा देओल को आप जानते ही होगी, कई फिल्मों में भी काम कर चुकी है। धर्मेंद्र पाजी की लाडली बेटी और हेमा मालिनी के दिल का टुकड़ा ईशा देओल। ऐसी खबरें आ रही हैं कि ईशा देओल की उनके पति भरत तख्तानी के साथ पिछले कुछ लंबे वक्त से, लगभग 1 साल से बहुत ज्यादा झगड़े हो रहे हैं, और झगड़ा भी इस हद तक बढ़ गया है कि ईशा देओल ने गुस्से में अपना ससुराल हमेशा के लिए छोड़ दिया है, और वो परमानेंटली अपनी दोनों बेटियों को लेकर अपनी माँ हेमा मालिनी के घर में शिफ्ट हो गई है। अब ये झगड़ा क्यों हो रहा है उसकी वजह भी जान लीजिए। दरअसल ऐसी खबरें आ रही हैं कि जो ईशा देओल है, उनके पति भरत तख्तानी का बेंगलुरु के एक लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। खबरें ये भी है कि पिछले लगातार 6-7 महीने से जो ईशा देओल के जो पति है भरत, वो लगातार बेंगलुरु ही रह रहे हैं। इस बीच में खबरें ये भी तेज हो गई हैं, जो हेमा मालिनी को जब इस बात का पता चला कि जो ईशा देओल है उनकी शादीशुदा जिंदगी खराब हो रही है, वो अपने पति का घर छोड़कर आ रही है, इस बीच खबरें ये भी आई कि हेमा मालिनी खुद अपने दामाद भरत तख्तानी से मिलने, ताकि उनकी बेटी का तलाक ना हो, खुद बेंगलुरु गई। और बेंगलुरु पहले तो बहुत बुरी तरह से जाते ही वो अपने दामाद पर चीखी चिल्लाई, जिसके बाद कुछ देर बाद जब वो बैठी और उनको एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं उनकी बेटी की जो शादीशुदा जिंदगी है ईशा देओल की, वो खतरे में है, उसके बाद जो हेमा मालिनी है वो अपने दामाद के आगे काफी ज्यादा रोई और इमोशनल भी हो गई। आपको बता दूं, 2012 में ईशा देओल ने लव मैरिज की थी। लव कम अरेंज मैरिज थी ये। ईशा देओल ने 2012 में भरत तख्तानी के साथ शादी की थी। ईशा देओल की 2 बेटियां भी हैं, और अब ऐसी खबरें हैं कि ईशा देओल अपने पति के साथ रहना नहीं चाहती। खबरें लगातार ये भी आ रही हैं कि धर्मेंद्र पाजी भी बहुत ज्यादा दुखी है इस खबर के बाद से, क्योंकि आपको बता दें कि धर्मेंद्र पाजी के जो दिल के पास है, धर्मेंद्र पाजी बहुत ज्यादा प्यार करते हैं ईशा देओल से, कहीं ना कहीं उनकी बेटियों में बेहद खास है, तो इसलिए धर्मेंद्र पाजी भी काफी ज्यादा परेशान है। वहीं हेमा मालिनी भी काफी ज्यादा परेशान है। आपको बता दें कि अगर ये तलाक होता है, जैसी खबरें आ रही हैं लगातार, क्योंकि ईशा, अब ऐसी खबरें इसलिए भी आ रही हैं, मैं आपको बता दूं इसके पीछे एक वजह भी है। इसके पीछे की जो वजह है वो आपको समझना भी जरूरी है। दरअसल ईशा देओल पिछले 1 साल से लगातार हर फंक्शन में अकेले ही नजर आ रही है। आपको बता दूं, अब से 1.5 महीने पहले ईशा देओल का जन्मदिन था। ईशा देओल के जन्मदिन के मौके पर भी जो उनके पति है भरत तख्तानी, वो वहां मौजूद नहीं थे। ईशा देओल ने अपना जो जन्मदिन है वो अपनी माँ हेमा मालिनी के साथ मनाया था। इससे पहले दिवाली पूजा हुई थी, और जो ईशा देओल ने अपने इंस्टाग्राम में बहुत सारी दिवाली की फोटोज डाली थी। इन फोटोज में भी ईशा देओल अपनी दोनों बेटियों के साथ दिख रही थी, लेकिन उनके पति भरत तख्तानी दिवाली के मौके पर भी गायब थे। और सबसे हैरानी की बात, अभी कुछ महीने पहले ही जो हेमा मालिनी है, हेमा मालिनी का 75वां जन्मदिन था। जी हाँ, 75वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया था हेमा मालिनी ने मुंबई में, जहां पे बहुत बड़ी पार्टी रखी थी, बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स आए थे। इस पार्टी में भी जो हेमा मालिनी के जो दामाद है, जो ईशा देओल के जो पति हैं, वो मौजूद नहीं थे, जबकि इस पार्टी में धर्मेंद्र पाजी आए थे, सलमान खान आए थे, रेखा आई थी, ईशा आई थी, जो हेमा मालिनी की छोटी बेटी है आहना आए थे, आहना के पति आए थे, यानी हेमा मालिनी के दूसरे जमाई राजा, वो भी आए थे। लेकिन इस पार्टी में कहीं भी ईशा देओल के पति मौजूद नहीं थे। तो लगातार जो पिछले कुछ इवेंट्स, जो कुछ फंक्शंस हो रहे हैं, उसमें लगातार जो ईशा देओल है वो अकेले ही नजर आ रही है।
इसके अलावा हाल ही में ईशा देओल ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी शेयर किया जहां ईशा देओल ने कहा मैं आपको अपना घर दिखाती हूं, और वो अपना पूरा बेडरूम, अपना डांस रूम सब कुछ दिखा रही थी। और तब आपको बता दें वो जो घर दिखा रही थी ईशा देओल, वो उनका घर नहीं था, वो हेमा मालिनी का घर है। तो यानी कहीं ना कहीं इस बात से साफ हो जाता है कि जो ईशा देओल है वो अपना ससुराल छोड़ चुकी है और अब वो अपने मायके यानी अपनी माँ के घर रह रही है। तभी जब वो वीडियो में बार बार बोल रही थी कि ये मेरा घर है, ये मेरा बेडरूम है, यहाँ पे मेरे बच्चे रहते हैं, यहाँ पे मेरा डांस रूम है, तो कहीं ना कहीं नहीं, ये सारी बातें आप फैंस को और भी ज्यादा परेशान कर रही है। इस बीच में खबरें ये भी आ रही हैं क्योंकि धर्मपाजी बहुत ज्यादा परेशान है। ऐसी खबरें आ रही है कि हेमा मालिनी ने भी जो सनी देओल है उनसे ये गुजारिश की है कि वो एक बार जो अपने जीजा जी हैं यानी ईशा देओल के जो पति हैं भरत तख्तानी, उनको समझाने के लिए बेंगलुरु जाए। आपको बता दें कि कभी भी हेमा मालिनी और जो सनी देओल है उनका रिश्ता कभी भी आपस में बहुत अच्छा नहीं रहा है, लेकिन फिल्म गदर 2 के हिट होने के बाद जब से हेमा मालिनी ने सनी देओल की फिल्म देखी है तो तब से कहीं ना कहीं हेमा मालिनी और सनी देओल के बीच का जो रिश्ता है थोड़े बेहतर हो गए। और हेमा मालिनी ने गुजारिश की है सनी देओल से कि एक बार वो ईशा के पति को समझाने बेंगलुरु जरूर जाए, और सनी देओल ने भी ऐसा कहा जा रहा है कि ये भरोसा जताया है कि वो जल्द ही बेंगलुरु जाएंगे और जो ईशा के पति हैं उनको समझाएंगे। धर्मेंद्र ने भी, जो लगातार खबरें आई है, धर्मेंद्र पाजी ने भी बॉबी देओल को बोला है कि एक बार तुम भी बेंगलुरु जाके, क्योंकि जो भरत है वो बेंगलुरु में ही रुके हुए हैं, बेंगलुरु में क्योंकि उनकी गर्लफ्रेंड है और लगातार पिछले 6-7 महीने से वो लिव इन रिलेशनशिप यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है ईशा देओल के जो पति है भरत तख्तानी का, जो ऐसी खबरें आ रही हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है और इसीलिए उन्होंने अपनी पत्नी और अपने दोनों बच्चों को छोड़ दिया। और अब ऐसी खबरें हैं कि जल्दी हो सकता है सनी देओल और बॉबी देओल भी बेंगलुरु जाए अपने जो जीजा जी हैं उनको समझाने। आपको बता दूं, अगर ये खबरें सब सच निकलती हैं, अगर सचमुच ईशा देओल का तलाक हो जाता है तो आपको बता दूं देओल परिवार का ये पहला तलाक होगा, क्योंकि इससे पहले कभी भी देओल परिवार बॉलीवुड का बहुत नामचीन परिवार है, बहुत बड़ा परिवार है और बहुत इज्जत है इस परिवार की। ये पहली बार ऐसा होगा जब देओल परिवार में इतना बड़ा तलाक हो रहा होगा। ये क्योंकि मैं आपको बता दूं जो धर्मेंद्र पाजी हैं, धर्मेंद्र पाजी की 2 शादियां हुई थी, पहली थी प्रकाश कौर और दूसरी थी हेमा मालिनी, लेकिन हेमा मालिनी से शादी करने के लिए भी धर्मेंद्र पाजी ने प्रकाश कौर अपनी पहली पत्नी को नहीं छोड़ा था। अपनी पहली पत्नी से धर्मेंद्र पाजी को 4 बच्चे हैं, सनी देओल, बॉबी देओल और 2 बेटियां बाहर सेटल है, विदेश में सेटल है और 2 बेटे शादीशुदा, आप जानते हैं। तो जो ईशा देओल है, जो आना देओल है, वो जो 2 बेटियां जो धर्मेंद्र पाजी को जो हेमा मालिनी से हुई है, आना देओल जो छोटी बेटी है उसकी शादी भी ठीक ठाक चल रही है, लेकिन ईशा देओल की शादी में खटपट की खबरें आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं अगर ईशा का तलाक होता है तो देओल परिवार में ये पहला तलाक होगा जिससे धर्मेंद्र पाजी और हेमा मालिनी दोनों को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। हालांकि अभी तक किसी ने भी, ना ईशा देओल के परिवार की तरफ से ना ही भरत के तरफ से किसी ने भी ऑफिशियल इस खबर को कंफर्म किया है। हम यही उम्मीद करते हैं कि इनकी शादीशुदा जिंदगी बच जाए और ये खबरें जो आ रही हैं वो गलत साबित हो। फिलहाल आज के मेरी इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और जैसे कि मैं हमेशा आपसे गुजारिश करती हूँ कि अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।